गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि का शम्भू मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 275। दिन है रविवार और 7 फरवरी। जगह है नई दिल्ली। दोस्तों, ये कार्यक्रम मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ और 275 एपिसोड हमारे हो चुके हैं निरंतर। ये मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। ब्रॉडकास्ट हम डेली कर रहे हैं और ये शुरुआत की थी हमने कोरोना का जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था तब से। आपको एक बार फिर मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस कार्यक्रम को पसंद करने के लिए, और आपने मेरा मनोबल ऊपर किया, इसलिए मैं अभी तक इस कार्यक्रम को प्रसारित करने में सक्षम हूं। मानव मन के संकल्प तथा विकल्प पानी के बुलबुले की तरह ही एक क्षण में बनते एवं अगले ही क्षण में समाप्त होते जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यदि कभी कोई नकारात्मक यानी कि नेगेटिविटी अथवा बुरा कार्य करने का विचार आए तो उस पर तुरंत निर्णय लेने की जगह कल पर टाल देना चाहिए। इसके विपरीत यदि कभी अच्छे व सकारात्मक यानी कि पॉजिटिविटी संकल्पों के बीज अंकुरित हो जाएं तो उन्हें टालना नहीं चाहिए, वरना तुरंत कार्यवाही करते हुए संकल्प को पूर्ण करना चाहिए। क्योंकि मानव मन की स्थिति सदैव एक जैसी नहीं रहती। हमेशा अच्छे काम को आज ही करो और बुरे काम को कल पर टाल दो। तात्कालिक आवेश में लिया गया कोई भी निर्णय सामान्य रूप से पश्चाताप का कारण बनता है। इसलिए कार्य करने से पूर्व सोच विचार कर विवेकपूर्ण निर्णय लेना ही बुद्धिमत्ता मानी जाती है। लेकिन यदि सकारात्मक एवं सर्व समाज के हित का कार्य हो तब ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप, मुंबईचा मानुस। जिंदगी में कुछ ऐसे दर्द हैं जो जीने नहीं देते और कुछ ऐसे फर्ज हैं जो मरने नहीं देते। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनो कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को खुद पूरा कर सको। तुम्हारी किस्मत का लिखा तुम्हें कोई नहीं छीन सकता। अगर भरोसा है खुद की मेहनत पर तो तुम्हें वो भी मिलेगा जो तुम्हारा हो ही नहीं सकता। छोड़कर गए हैं वो भी लौट आएंगे, और तू कामयाब तो होकर देख, ये है हमारी दुआ। दोस्तों, खाना हो या मोहब्बत, अगर किसी को ज्यादा दे दो तो वो अधूरा छोड़कर चला जाता है। इसलिए खाना हो या मोहब्बत दोनों उतनी ही देनी चाहिए जितने की जरूरत है। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? और मैंने हंसकर कहा, समय। अगर वो सही है तो सभी अपने हैं, वरना कोई भी अपना नहीं। दोस्तों, आरजे आदि आदि का मुंबईचा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 275। संडे का दिन 7 फरवरी और स्थान है नई दिल्ली। दोस्तों, संडे स्पेशल आरजे आदि विशेष में मैं आपको कुछ अलग हो जाए उसके अंतर्गत एक कहानी सुनाना चाहता हूं। बहुत ही मार्मिक कहानी है और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। और इस कहानी का शीर्षक है अनोखी दवाई। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस प्रकार। काफी समय से दादी की तबीयत खराब थी। घर पर ही 2 नर्स उनकी देखभाल करती थी। डॉक्टरों ने भी अपने हाथ उठा दिए थे और कहा था कि जो भी सेवा करनी है कर लीजिए, दवाइयां अपना काम नहीं कर रही हैं। उसने घर में बच्चों को हॉस्टल से बुला लिया। काम के कारण दोनों मियाँ बीवी काम पर चले जाते और दोनों बच्चे बार बार अपनी दादी को देखने जाते। दादी ने आंखें खोली तो बच्चे दादी से लिपट गए। दादी, पापा कहते हैं कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, हमें हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता, क्या आप हमारे लिए खाना बनाओगी? दोनों बच्चों ने कहा। नर्स ने बच्चों को डांटा और बाहर जाने को कहा। अचानक से दादी उठी और नर्स पर बरस पड़ी। आप जाओ यहां से, मेरे बच्चों को डांटने का हक किसने दिया है तुम्हें? खबरदार अगर बच्चों को डांटने की कोशिश की। कमाल करती हैं आप, आपके लिए ही तो हम बच्चों को मना किया है। बार बार आता है, आपको देखने और डिस्टर्ब करता है, आराम भी नहीं करने देता। अरे इनको देख, मेरी आंखों और दिल को कितना आराम मिलता है। दादी ने कहा कि इनको देखने के बाद मेरी आंखों को और दिल को बहुत आराम मिलता है। ये तू क्या जाने, ऐसा कर मुझे जरा नहाने दे, मुझे बाथरूम तक ले चल।
नर्स बहुत हैरान थी। कल तक तो दवाई काम नहीं कर रही थी और आज ये चेंज। ये सोचकर नर्स ने दादी को बाथरूम पर ले गई। सब समझ के बाहर था जैसे। नहाने के बाद दादी ने नर्स को खाना बनाने में मदद को कहा। पहले तो मना किया, फिर कुछ सोचकर वो मदद करने लगी। खाना बनने पर बच्चों को बुलाया और रसोई में ही खाने को कहा। दादी, हम जमीन पर बैठकर खाएंगे, आपके हाथ में। मम्मी तो टेबल पर खाना देती है और खिलाती भी नहीं कभी। दादी के चेहरे पर खुशी थी। वो बच्चों के पास बैठकर उन्हें खिलाने लगी। बच्चों ने भी दादी के मुंह में निवाला दे दिया। दादी की आंखों में आंसू बहने लगे। दादी, तुम क्यों रो रही हो? दर्द हो रहा है क्या? मैं आपके पैर दबा दूं? एक बच्चे ने कहा। अरे नहीं, ये तो बस तेरे बाप को याद कर आंसू आ गए। वो भी ऐसे ही खाता था मेरे हाथ से, पर अब कामयाबी का भूत ऐसा चढ़ा है कि खाना खाने का भी वक्त नहीं उसके पास, और ना ही मां से मिलने का टाइम। दादी, तुम ठीक हो जाओ, हम दोनों आपके ही हाथ का खाना खाएंगे। और पढ़ने कौन जाएगा? तेरी मां रहने देगी क्या तुझे? दादी ने कहा। दादी, अब हम नहीं जाएंगे, यहीं पर रहकर पढ़ेंगे। दादी ने बच्चों को सीने से लगा लिया। नर्स ने इस इलाज को कभी नहीं पढ़ा था अपने जीवन में। अनोखी दवाई थी अपनों का साथ हिल मिलकर रहने की। दादी ने नर्स से कहा, आज के डॉक्टर और नर्स क्या जाने कि भारत के लोग 100 साल तक निरोगी कैसे रहते थे। छोटा सा गांव, सुविधा कोई नहीं, हर घर में गाय, खेत में काम, कुएं में पानी पाना, मसाले कूटना, अनाज दलना, दही बिलोना और मक्खन निकालना। एक घर में कम से कम 20 से 25 लोगों का खाना बनाना, कपड़े धोना, कोई मिक्सी नहीं, ना ही वॉशिंग मशीन या कुकर। फिर भी जीवन में कोई रोग नहीं, मरते दिन तक चश्मे नहीं और दांत भी सही सलामत रहते थे। ये सभी केवल परिवार का प्यार मिलने से होता था। नर्स तो ये सुनकर हैरान रह गई और दादी दूसरे दिन ठीक हो गई। दोस्तों, ये थी कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी? आप मुझे जरूर बताइएगा। ये एक परिवार की कहानी थी और ये एक अनोखी दवाई के बारे में बताया था कि किस तरह से प्यार के माध्यम से आप बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर था 275, रविवार का दिन 7 फरवरी, और स्थान था नई दिल्ली। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय जवान जय किसान।